नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूजन भूप बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी हम लोगों को यह ज्ञान बताए कि सबसे आदि गुरु परमात्मा है। जो परमात्मा को आत्मा के द्वारा प्राप्त कर लेता है वे संत सद्गुरु होते हैं। आत्मा के द्वारा जीव पर जो आवरण पड़ा हुआ है, जो सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद प्राप्त करते हैं, वे गुरु होते हैं। इन गुरु की महत्ता संसार में जितने गुरु हैं सारे गुरुओं से विशेष है। यहाँ तक कि कर्ता करे न करी सके गुरु करे सो होए। यहाँ पर परमात्मा को भी छोटा बना दिया गया है कि जो परमात्मा नहीं कर सकते हैं वे गुरु कर सकते हैं। वे सगुण में है और परमात्मा सगुण निर्गुण से परे में है। जो अपने को सारे आवरणों से छुड़ा लेता है, जिसके ऊपर कोई आवरण अब नहीं है, शब्दातीत पद प्राप्त कर चुके हैं, वे किसी भी भेष में, देश में, जाति में हैं, वे पूर्ण गुरु हैं। उनमें सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बनने के लिए ध्यान परम आवश्यक है। इसीलिए इस पवित्र गुफा में, भागलपुर कुप्पा घाट के पवित्र गुफा में बैठ कर के गुरु महाराज जी बहुत दिनों तक ध्यान करके तमाम आवरणों को पार करके गुरु रूप हो गए। ये ज्ञान को उन्होंने प्राप्त करके अपने आप में नहीं रखा, हम लोगों को बताते रहे। गुरु महाराज जी इस ज्ञान का पूरा प्रचार किए। भागलपुर स्टेशन चौक पर निरंजन लाल शर्मा नाम करके एक ब्राह्मण थे, उनका दुकान था। गुरु महाराज जी के वे बड़े अनन्य भक्त थे। उनके सारे परिवार के लोग दीक्षित थे। उनकी लड़की की शादी होने लगी तो वे आए कि हजूर, लड़की की शादी में हजूर को ले जाऊंगा वर वधू को आशीर्वाद देने। गुरु महाराज स्वीकार कर लिए। उसी में आशीर्वाद देने के लिए गए थे गुरु महाराज जी। जिस कमरे में गुरु महाराज जी को उन्होंने रखा था, पलंगरे पर सब कुछ गिरवे का, पर्दा गिरवे का, गेट का पर्दा गिरवे का, खिड़की में गिरवे का, घुसते लगा के गुरु महाराज आश्रम में इतना बढ़िया
आप लोग एक फ़ोटो गुरु महाराज जी का देखे होंगे, टोपी पहने हुए हैं, मौजा पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, जाड़ा का समय था। वो फ़ोटो उन्हीं के घर पर का है, निरंजन लाल शर्मा के घर पर का वो फ़ोटो है। आशीर्वाद देने के लिए गए थे, एक बंगाली फ़ोटो खींचने वाला था, बड़ा पुण्यात्मा था। गुरु महाराज जी के फ़ोटो का ज़्यादा करके शुरुआत प्रचार वो किया, इतना बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींचा है, वही उसको बुला करके लिए थे। उसी में जब गुरु महाराज जी वहाँ गए, भोजन हुआ, आशीर्वाद दे करके गुरु महाराज जी आ गए। गुरु महाराज जी तो आ गए, लेकिन गुरु महाराज जी के पलंग पर उन लोगों ने एक तस्वीर लगा दी। अब जब भोजन बने तो पहले गुरु महाराज जी को भोग लगे तब कोई खाए। उस दिन से नियम बन गया उनके यहाँ, भोजन बने तो पहले गुरु महाराज जी को भोग लगेगा और तब खाए। उनके छोटे छोटे पोते लोग थे, भूख लग जाए कि दादी माँ भूख लगी है, गुरुजी ने जिमा न, जानता था कि जब तक तो गुरुजी नहीं जिमेंगे तो हम लोगों को जिमने नहीं देंगे। बच्चों में संस्कार हो गया था। एक बार निरंजन लाल शर्मा को उसकी पत्नी ने फ़ोन की कि घी घट गया है, घी नहीं है, तो घी मंगा करके दुकान पर रखे। दुकान पर रख करके ग्राहक में लग गए, भूल गए। जब आए, भोजन किए, तब पूछे कि तुम कही थी गाय का घी मंगाने, हम मंगाए लेकिन भूल गए भेजने के लिए। तो गुरु महाराज जी का जो भोजन बनाई कौन चीज़ में बनाई? कहा भैंस के घी में। कहा चौपटी कर दी। कहा क्या हुआ? कहा गुरु महाराज जी का भैंस का घी खेबे न करते हैं, न भैंस का दूध खाते हैं। रोने लग गए। तो उसकी पत्नी कहती कि आप गजब हैं, गुरु महाराज जी तो भगवान है, सब कुछ खाते हैं। कहा ठीक सिखाती हो तुम हमको, और तुम भगवान को, गोपाल को लड्डुए काहे चढ़ाती है? जिसको जो अनुकूल होगा वही न खाएगा। तुम बहुत भूल कर गई, गलती कर गई तुम। हो गया ठीक है। अब बेचारे को बड़ी बेचैनी हो गई। सुबह हुआ, स्नान किए, दुकान गए, खोले। जब 10-11 बजा, कोठ में सब दवाई ली, चल दिए कुपा घाट। यहाँ आए, सवेरे का सत्संग समाप्त हो चुका था, सत्संगी लोग निकल चुके थे। शर्मा जी जैसे गुरु महाराज जी के बरामदे पर पैर रखते हैं कि संत सेवा उधर से आ रहे थे, दोनों की आंखें लड़ गई। जैसे आंखें लड़ी कि संत सेवा कहते शर्मा जी, तो जी कल ले हम आपको याद कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा कल ले से गुरु महाराज जी का पेट खराब हो गया है। उनके आँख में आंसू आ गई। कहा हजूर ये हमारी गलती हुई है, मेरे चलते पेट खराब हो गया है। गए वहाँ, अंदर गए, गुरु महाराज जी को बाबा उठा के बैठाए। हजूर शर्मा जी आए। ठीक, बहुत अच्छा। शर्मा जी, हाँ दवाई लाए हैं? तो जी सरकार। संतसेवी जी, तो जी सरकार। शर्मा जी दवाई लाए हैं, हमको इनसे लेके खिला दीजिए, पेट ठीक हो जाएगा। व्यष्टि और समष्टि, शरीर में चेतन है, हम लोगों के शरीर में, इसको व्यष्टि चेतन कहते हैं। ध्यान करके समष्टि चेतन में जो मिलाते हैं उसी को गुरु कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। इसीलिए वे सर्वज्ञ होते हैं, सर्वांतर्यामी होते हैं, सर्वसाक्षी होते हैं। अपने समष्टि चेतन को व्यष्टि में वे मिला देते हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, सब जानने वाले हो जाते हैं। ज्ञानदेव जी महाराज का नाम आप सुने होंगे। ब्राह्मण लोगों से जब बहुत वाद विवाद हुआ है, एक भैंसे को उन लोगों ने नया कहा कि इसका नाम ज्ञानदेव तुम्हारा भी, क्या फ़र्क है? कहा कोई फ़र्क नहीं, जो आत्मा उसमें है सो आत्मा हम में है। तो उन लोगों ने उसको कोरा लगा दिया, तो ये छिलमिला गए। कहा तुम क्यों छिलमिलाते हो? जब उनका पीठ उघारा गया तो वो कोरे का दाग उनके पीठ में था। व्यष्टि चेतन और समष्टि चेतन, समझिए
व्यष्टि चेतन को स्थूल से समेट करके सूक्ष्म में ले जाइए, यही ध्यान है। सूक्ष्म से समेट करके कारण में ले जाइए, यही ध्यान है। कारण से समेट के लेकर महाकारण में ले जाइए, यही ध्यान है। महाकारण से समेट करके चेतन में ले जाइए। अब व्यष्टि चेतन और समष्टि चेतन एक हो गया। अब वे सर्वज्ञ हो गए। अब जड़ का आवरण नहीं रहा, जड़ का पर्दा से वे ऊपर उठ गए। वे इसलिए समष्टि चेतन के द्वारा गुरु महाराज जी जैसे मंच पर जाते थे, जितने हमारे गुरु भाई जीवित हैं या जिन्होंने गुरु महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मंच पर जैसे गुरु महाराज जी जाते थे तो ऐसे हाथ जोड़ लेते थे और ऐसे चारों तरफ हाथ घुमा देते थे। गुरु महाराज जी सबको प्रणाम कर लेते थे और सब तरफ दृष्टि उनकी चली जाती थी। समूचा एकदम अवलोकन करके तब बैठते थे। आरती होते थे, माँ बहने कहते थे आज गुरु महाराज हमरे मन का बात कहा है, तो बाबू लोग कहते थे कि आज हमारा मन का सब बात गुरु महाराज बता दिए। अब बाबा लोग कहते थे जितना प्रश्न लेकर गए तो गुरु महाराज जी सब का बता दिए। कुछ समझ में आया? सबका जवाब क्यों मिल गया? सबका जवाब इसलिए मिल गया कि व्यष्टि में जो था समष्टि में सब आ गया, इसीलिए सारा का सारा जवाब गुरु महाराज जी बैठे बैठे दे दिए। ये ध्यान करके होता है। इसीलिए अभी आप लोग सुने कि जाप करने के लिए बैठे हुए थे, शिव मंत्र का जाप कर रहे थे। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हो हरि नाम, गुरु आए अभिमान तो उठने किन प्रणाम, आप लोग सुन रहे थे। अब मेरी बात सुनिए कि पितसु माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन से ते सेवन करे तन सु डांट अरुगार, माता सु हरि जिनसे सौ। अब आप लोग सब माए बाप में बैठे हैं, जितना बैठे हैं। पितसु माता 100 गुना, बाप से माँ 100 गुना श्रेष्ठ है। 100 गुना कहेगा क्यों? बच्चा जन्म लिया, माँ मर जाए तो 100 बाप नहीं पोस सकेगा, लेकिन बाप मर जाए माँ पोस लेगी। पहली बात। दूसरी बात सुनिए कि बच्चा खेल रहा है, 4 महीना 6 महीना का बच्चा है, खेल रहा है। अब पिताजी हैट सूट बूट कोट चश्मा लगा के कहीं जा रहे हैं, अब बेटा पैर फेंक रहा, मन में चल गया, गोदी में उठा लिया, प्यार कर रहा है और उसी समय पैखाना कर दे तो बाप का मुंह कान लटक जाता, पटक देता, भाई बेवकूफ कहीं का, इसी समय में तुमको मौका लगा। लेकिन मेरी बात सुनिए कि माँ भोजन कर रही है, गोदी में बच्चा है, टट्टी कर दिया, आधा भोजन पर से उठ जाती है, उठ करके बच्चे को बढ़िया से टट्टी करा के सफा करा के सुला देती है और वो ठंडा जुट्ठा पर बैठ के हफ हफ खाती है, एक बार मुँह कान नहीं लटकाती है। माता सु हरि 100 गुना, माँ से ईश्वर परमात्मा 100 गुना श्रेष्ठ है। कहिए कैसे? बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा रो रहा है तो माँ दूध मुंह में डाल देती है, तो माँ तो दूध मुंह में डाल दे, लेकिन चोसो और घोटो माँ ये सिखाई, हाँ कहिए ना। यदि परमात्मा ये ज्ञान नहीं दे कि बेटा चोसो और घोटो तो बेटा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आ रहा है? ये चोसो और घोटो ज्ञान कौन देता है? वो परमात्मा है, वे हरि हैं। इसीलिए माता सु हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, ईश्वर से गुरु 100 गुना श्रेष्ठ है। कहेगा क्यों? तो प्यार करे अवगुण है। गुरु जो पूर्ण होते हैं वे अपने शिष्य को प्यार करते हैं, उसके दुर्गुण को हरते हैं। इस प्रसंग में आप साफ साफ देखिए कि गलती किसने किया है? गुरु ने कि चेला ने? समझ में आ रहा है? शिष्य ने गलती की है। आप लोग सब माए बाप में बैठे हैं, अगर कोई आपका बेटा गलती कर ले और कोई जोर करके मारना शुरू कर दे, कहे ना तुमको अभी छुछा नहीं करो, अभी कुछ नहीं करता तुम,
मेरी बात को सुनिए। प्यार करें अवगुण हरें। गुरु प्यार करते हैं। हम लोग जितने हैं सब में अवगुण भरा हुआ, चाहे वो संसेवा हो कि साहिबा हो, ग्राम बाबा हो, केदार बाबा हो, कोई बाबा हो, जितने शिष्य होते हैं उसमें अवगुण होता ही है। गुरु में अवगुण नहीं होता है। अगर वे प्यार नहीं करें तो शिष्य सटवे नहीं करेगा, और जब तक सटेगा नहीं तो अवगुण का नाश नहीं होगा। इसलिए गुरु प्यार करते। चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, अच्छा आ जाए, खराब आ जाए, सबको वे आदर करते हैं। प्यार करें अवगुण हराएं। आपके लड़के को कोई मार रहा है तो आप दौड़ के जाइएगा कि बाबू हमरे बेटा है, हम ही को मार लीजिए, बच्चा को छोड़ दीजिए। आप बाप हो तो आप बच्चे को छोड़ाओगे। जिस बाप से कि 100 गुना ईश्वर है और ईश्वर से जो 100 गुना गुरु है, छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ देगा। क्या बेटा उठ जाओ, तुम उठ जाओ, बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे बहुत बड़ी गलती, अपराध हो गई, बेटा उठ जाओ, हट जाओ। उठा दिया। अब वे उठ गए हैं। अब जो उसके गुरु हैं, उसके गुरु कहते हैं नमामि स्मिशान निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं। का सुनिएगा, अगला जन्म का बात है। उसके गुरु स्तुति कर रहे हैं। किसका स्तुति कर रहे हैं? जिसने श्राप दे दिया है। प्यार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो बच्चे के चलते, अपने शिष्य के चलते वो मालिक का प्रार्थना कर रहा है। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपं विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं। शिव चर्चा वालों की स्तुति सुनना चाहिए, समझना चाहिए। गिरा ज्ञान गोतीत में संगिरीसं कारालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोहं। लंबा स्तुति है। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषिये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रभु प्रसिद्धते। शिव जी प्रकट हो गए। जिस मंदिर में जिस पत्थर का पूजा कर रहा था उनका शेष, उस पत्थर से शिव जी प्रकट हो गए। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषिये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रभु प्रसिद्धते। शिव जी प्रकट हो गए कि मुझको क्यों बुलाए हो। ये स्तुति है, ये स्तुति है। इस तरह से स्तुति कीजिए कि जिसका स्तुति कर रहे हैं वो प्रकट हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, उसके गुरु ने कहा कि जाऊं प्रसन्न प्रभु मोहि पर। उसके गुरु कह रहे भगवान शंकर से कि जाऊं प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन परने तो निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दोसर बर देहु। पहला वरदान तो दीजिए कि आपके चरणों में भक्ति हमारी। तब माया बस जीव जरा प्रभु संतत फिरऊं भुलान तेहि पर क्रोधन करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। किस बच्चे से अपराध हो गई है, इसलिए प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। ये होते हैं गुरु। करता करे न करी सके। संतों के वाणी में जो ऊंचाई है, संतों के वाणी में जो गहराई है, संतों के वाणी में जो सच्चाई है, अगर गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता, उनके चरण में नहीं रख पाते, तो हमारे ऐसा मूर्ख आप लोगों को क्या सुना सकता। इस संतों का ज्ञान। निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दोसर बर देहु तब माया बस जीव जरा प्रभु संतत फिरऊं भुलान तेहि पर क्रोधन
करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। गुरु क्षमा मांग रहे शंकर जी से। भगवान शंकर ने कहा कि विप्र, जो मेरे मुंह से निकल गया है वो तो लौट नहीं सकता है, वो तो लौट नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी प्रार्थना से मैं खुश हूं। अब मैं कहता हूं कि जनमत मारत दुसह दुख भारो। कि विप्र, जन्मने और मरने में जो जीव को दुख होता है, ये जितना बार जन्मेगा मरेगा, कभियो इसको जन्म मरण का दुख नहीं होगा। समझ रहे हैं? किसी भी जन्म में ज्ञान नहीं घटेगा। अब शिव जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। हमरे में भगीरथ बाबा में बातचीत होती रहती थी। इसी विषय पर हमरा में भगीरथ बाबा में कई दिन तक बातचीत हुई। एक दिन हुआ, बाबा कहते हैं कि गुरु हमरा से पूछ ले जाए। तो गुरु महाराज जी से पूछा गया तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे भगीरथ, हम बाबा साहब का कई दिन पैर दबाए रे, इतने में देखो हमको कौन चीज़ की कमी है। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे ये ज्ञान नहीं होगा। ध्यानाभ्यास का समय है, समय पर पाबंदी है। घड़ी कहती है चुप हो जाइए। बोलिए प्रेम से। एक भजन सृष्टि गाएगी और फिर आरती हो जाएगा। माइक दे दो सृष्टि को।